हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लो के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक जो हमने सीखा था वो अपने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था और सीक्वेंशियल फ्लो के बारे में सीखा था। लेकिन अब हम सीखेंगे कंट्रोल फ्लो, यानी कि हम अपने कंट्रोल करेंगे अपने फ्लो पे कि कैसे हमें फ्लो करना है अपने कोड में, कि मुझे मूव अप टू डाउन जाना है या मुझे मुझे कुछ रास्ता बदलना है अपने प्रोग्राम में। तो वो सब अब हम सीखेंगे तो कंडीशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल जो है प्रोग्रामिंग स्पीच है, न्यूटन स्कूल कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने गारंटीड जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फ़ी पे किए हुए। आपको फ़ी तभी पे करना होता है जब आपको गारंटीड 5 LPA से ऊपर की जॉब लग जाए। उससे पहले आपको कोई भी फी पे नहीं करना होता है। आपको अपने ड्रीम जॉब की तैयारी करनी होती है, लैंड करें आप अपने ड्रीम जॉब में, तभी आपको फ़ी पे करना होता है। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नए सेक्शन पे। तो आज हम अपना नया सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। और इसमें हम सीखेंगे एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ, लूपिंग, ब्रांचिंग, एवरीथिंग। तो आगे बढ़ने से आपको बता दूं कि ये एक ओवरव्यू लेक्चर है। तो आज आपको बताऊंगा कि इस सेक्शन में हम क्या सब कवर करने वाले हैं, और फिर हम इस सेक्शन के हर एक पार्ट को, यानी कि इफ़ को, एल्स को, स्विच को, गो टू को, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सबको इंडिविजुअली डेडिकेटेड वीडियोज़ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी तक जो हमने कोड पढ़ा था वो हम डायरेक्ट टॉप टू बॉटम जा रहे थे। हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम कोड रन कर रहे थे। हम कोड रन करते थे डायरेक्ट, पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करता था, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करता था, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करता था, और फिर वो आउटपुट निकाल के मुझे बाहर निकल जाता था कोड। लेकिन अब हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि पहले आपको ये लाइन एग्जीक्यूट करना है, फिर ये लाइन छोड़ देना है, फिर आपको ये लाइन एग्जीक्यूट करना है। इस टाइप से मुझे हमें बताना होगा। तो हम उसके लिए कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हाउएवर ब्रेक अप द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन का फ्लो ब्रेक करता है बाय एम्प्लॉइंग डिसीजन मेकिंग, यानी हम इससे पूछेंगे कि डिसीजन मेकिंग के लिए कि ये दिस वन और दिस वन, इस टाइप से हम इसे पूछेंगे। और ये अगर बोलेगा कि दिस वन तो कुछ और अगर स्टेटमेंट रन करेगा, और बोलेगा डैट वन तो कुछ और स्टेटमेंट रन करेगा। साथ ही लूपिंग कर सकते हैं इसके साथ हम ब्रांचिंग कर सकते हैं। दिस इनेबल्स आवर प्रोग्राम टू कंडीशनली एग्जीक्यूट पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। तो इसके वजह से हम एक पार्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को भी रन करा सकते हैं और बाकी को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में क्या आता है? इफ़ देन एल्स, स्विच, गो टू। लूपिंग में आता है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आता है ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो आज हम आपको बस मैं इसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ये सब क्या टॉपिक है, इसे हम अपने यूज में कैसे लाते हैं। आपको मैं कोड राइट करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसे कोड में अपने यूज कर सकते हैं, ताकि आपका जो कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो वो और बेहतर हो। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि कोई प्रोग्राम हमने लिखा, उसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम इस कंडीशन को साथ इसे फॉलो करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट हम यहाँ से मूव करके इस स्टेटमेंट को हम इग्नोर कर देंगे। दिस स्टेटमेंट विल बी इग्नोर्ड। तो अगर ये कंडीशन सही है तभी हमें ये यहाँ तक हम पहुँचेंगे। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचेंगे, डायरेक्ट फिर यहीं से मूव कर जाएंगे और हम कोड के बाहर निकल जाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में यही होता है कि हमें डिसीजन लेना होता है कि अगर ये सही है तो ठीक है, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर गलत है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे और बाहर निकल जाएंगे कोड से। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? तो इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने यहाँ पे इफ़ लिखा, तो इफ़ लिखा, यहाँ पे एक बुलियन एक्सप्रेशन का होगा कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इस कोड ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो रन करेगा। अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो इस अंदर जो भी है वो इग्नोर कर देगा इसे। दिस विल बी इग्नोर्ड। तो इस तरह से हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रन करा सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर में। वही अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या हुआ? तो इफ़ यहाँ पे कोई बुलियन एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे कुछ ये कोड जो है ये रन कर देगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो हम फिर यहाँ पे एल्स यूज करेंगे और फिर यहाँ पे ये कुछ पार्ट है ये होगा। तो इसका मतलब अगर ये ट्रू है तो ये रन करेगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा हमारा वैल्यू तो फिर ये कोड रन करेगा और इसे इग्नोर कर देगा। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर मैं इसे समझाऊंगा भी, क्योंकि आज ये ओवरव्यू लेक्चर है, तो इसे मैं बस आपको समझा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट में एंटर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट में एंटर करूँगा नेक्स्ट वीडियो से। आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि आप कैसे नेस्टेड इफ़ एल्स सबको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ हुआ है कि नेस्टेड मतलब कि एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ हो, तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। यू कैन यूज वन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स। तो एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ यूज करते हैं, वो हमारा नेस्टेड इफ हो जाएगा।
अब है रिपीटिंग कोड, यानी कि हम एक कोड को रिपीट करना है तो हम बार बार उसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो मैं उसे प्रिंट एफ 1 2 3 इस टाइप से 10 बार सेम ही कोड को नहीं रिपीट करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, एक प्रिंसिपल होता है कोडिंग में जो हमें रिपीट नहीं करना होता है। तो रिपीटिंग कोड करने के लिए हमें आता है एक लूप। तो लूप होता है 3 टाइप का, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इस तरह से हम लूप का यूज़ करके अपने प्रोग्राम को रिपीट कर सकते हैं, अपने कोड को रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, जितना बार हमें चाहते हैं उस कोड को एग्जीक्यूट करना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या लूप है हमारे। तो लूप का डेटा फ्लो में होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई कोड लिखे हमने, कोड यहाँ से आता रहा। अगर एक कोई कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर वो रन करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर रन करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से ये बार बार चलता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये यहाँ पे कोड से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा लूप डेटा फ्लो फॉलो कर रहा होता है ये पाथ को। अब लूप में आता है वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप्स। तो वाइल लूप क्या हुआ, वाइल लूप में यानी कि हम वाइल लिखें और एक कंडीशन लिखें, यहाँ पे कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो यहाँ का ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो इट रिपीट्स a statement or group of statement while a given condition is true. It tests the condition before executing the loop. तो यहाँ पे ये बॉडी के अंदर घुसने से पहले यहाँ पे ये कंडीशन चेक करता है। अगर ये कंडीशन सही है तो ही ये बॉडी में घुसेगा, ये पहले बॉडी में घुस के कंडीशन चेक नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। फॉर लूप क्या हुआ, तो फॉर लूप हम मल्टीपल टाइम्स को अपना कोड एग्जीक्यूट करना हो और हमें पता हो कि कितने बार हमें एग्जीक्यूट करना है, तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि हमें कितने बार कोड को अपने एग्जीक्यूट करना है तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। और मुझे पता है कि मुझे 5 बार आउटपुट निकालना है, 10 बार आउटपुट निकालना है, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप के लिए क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा सिंटैक्स, अभी मैं बस आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन 1, इस टाइप से हम करते हैं कुछ। और यहाँ पे एक ब्लॉक होता है, तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो हमारा आउटपुट निकाल के दे देगा। अब देख लेते हैं डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू अ वाइल लूप। यह हमारा वाइल लूप के जैसा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें कंडीशन जो है एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी, पहले मतलब कंडीशन जो हमारे पहले टेस्ट कर लेता है, उसके बाद ये मूव करता है। इसमें एक बार आउटपुट निकलना फिक्स है डू वाइल लूप में हमारा। अब है हमारा नेस्टेड लूप। जैसे मैंने आपको बताया था नेस्टेड इफ़, यानी एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़, तो उसी तरह यहाँ पे हमारा नेस्टेड लूप होता है, यानी कि एक लूप के अंदर हमारा दूसरा लूप हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा नेस्टेड लूप। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे कि लूप क्या होता है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा आज का इस वीडियो को। और आज मैं आपको समझाया है, बस ओवरव्यू दिया है मैंने हर एक टॉपिक का। और नेक्स्ट वीडियो से हम हर एक टॉपिक को, हर एक लूप को, हर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को साथ में देखेंगे पूरा डिटेल्ड में। और उसके साथ मैं आपको एग्जांपल्स भी समझाऊंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट हो और बेहतर हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिसे सी लैंग्वेज सीखना हो, प्रोग्रामिंग में न्यू हो। और साथ ही आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया है। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ आज के लेक्चर को। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सी यार, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।